नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 अध्याय 16 परीक्षित ने कलयुग को कैसे स्वीकार किया। इस अध्याय पर आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन कड़वा सच सामने रखने वाले हैं। आज के इस अध्याय के माध्यम से हम कुछ कड़वी सच्चाइयों पर फोकस करेंगे। कैसे धर्म की 4 में से 3 पहिए टूट चुकी हैं। पवित्रता, तपस्या और दान जैसे गुण जीवन से लगभग गायब हो चुके हैं। कैसे धरती माता गाय के रूप में रो रही हैं क्योंकि मनुष्य लोभ, हिंसा और स्वार्थ में डूबकर उनकी गोद को ही नष्ट कर रहे हैं। कैसे कलयुग का प्रभाव हमारे घरों, समाज और रिश्तों में झगड़ा, अधर्म, अशांति और असुरक्षा के रूप में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, हम सबको दोष पता है लेकिन कोई भी खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर अब चलते हैं अध्याय की ओर। मुख्य कथा। राजा परीक्षित एक धर्मनिष्ठ, करुणामय और जागरूक शासक थे जो अपने राज्य में धर्म और न्याय की रक्षा के लिए स्वयं भ्रमण पर निकले थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक अत्यंत दर्दनाक दृश्य देखा। एक गोपालक के वेश में खड़ा कलयुग का दुष्ट पुरुष एक बैल और एक गाय को निर्दयता से पीट रहा था। वो बैल वास्तव में धर्मदेव थे जो पहले सत्य, शौच, तपस्या और दान इन 4 पवित्र पैरों पर पूर्ण रूप से खड़े थे। लेकिन 3 युग बीतते बीतते उनकी 3 टांगें टूट चुकी थीं और अब वे सिर्फ सत्य नाम की एक बची हुई टांग पर ही किसी तरह खड़े थे। वो गाय थी स्वयं पृथ्वी देवी जो अपने पुत्रों यानी हम सब जीवों के पाप, अधर्म, युद्ध, हिंसा, अन्याय और प्राकृतिक संतुलन के नष्ट होने से व्यथित होकर करुण रोदन कर रही थी। राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखकर तुरंत अपना धनुष उठा लिया और उस दुष्ट पुरुष को ललकारा कि मैं अर्जुन और पांडवों की वंश परंपरा से आया हूँ। मेरे सामने निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार सहन नहीं होगा। डर के मारे कलयुग कांपने लगा और राजा से शरण मांगने लगा कि हे राजन, मेरा भी तो एक नियत समय है। मुझे भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर रहना ही है। आप मुझे ऐसी जगहें दे दीजिए जहां मैं बिना रोके टोके रह सकूं। राजा परीक्षित ने शुरुआत में तो इनकार किया, लेकिन फिर उन्होंने ये समझते हुए कि समय चक्र को रोका नहीं जा सकता, कलयुग को 4 स्थान दे दिए। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा और नशा होता है, जहां अवैध संबंध और वासना प्रधान जीवन चलता है और जहां अनावश्यक हिंसा और पशु हिंसा होती है। आखिर में सोने पर अत्यधिक लोभ और भ्रष्टाचार वाले स्थानों को भी कलयुग का निवास माना गया, जहां धन के लिए हर अधर्म को सही मान लिया जाता है। यहीं से ये गहरा संदेश आता है, कलयुग बाहर से उतना खतरनाक नहीं है जितना हमारी अपनी कमजोरियों और लालच के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर चुका है। इस अध्याय से हमें कुछ गहरी और व्यावहारिक सीख मिलती है। अगर हम सच में धर्म को बचाना चाहते हैं तो 4 गुणों को अपने जीवन में वापस लाना होगा: सत्य, शुद्धता, तपस्या और दान। हमें अपने घरों और जीवन से जुआ, नशा, अवैध संबंध, हिंसा और भ्रष्ट धन को जितना हो सके उतना दूर रखना होगा, क्योंकि यही कलयुग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। राजा परीक्षित की तरह हमें भी संवेदनशील, जिम्मेदार और सजग बनना होगा। जहां भी अन्याय दिखे वहां कम से कम आवाज तो उठाएं, मौन समर्थक न बने। और सबसे जरूरी, धरती माता की पीड़ा समझें। पानी बर्बाद करना, प्रकृति नष्ट करना, पशु पक्षियों पर अत्याचार करना, ये सब केवल पाप नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों से छीन लिया हुआ अधिकार है। लगता है कि पुराण केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली लाइफ लेसन्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि भागवत पुराण के हर अध्याय से ऐसी ही प्रैक्टिकल सीख आपको मिलती रहे, तो अभी इसी वक्त पौराणिक लाइफ लेसन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो कलयुग के असर से जूझ रहा है लेकिन समाधान नहीं जानता। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे चलकर यही राजा परीक्षित कलयुग की सबसे कड़वी परीक्षा से कैसे गुजरते हैं। इसे मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए।